तो खून का बदला खून चाहिए। जैसे मेरा चोर फूका गाय करी उन्होंने के लोग फूकांगे हम तो हम उसने फूकांगे नहीं हो जिस तरह फूका गाय करी फूकांगे हम इतना फूका नहीं देना क्या। हम तो साफ कह रहे गाँव में रहनी चाहिए, एक परिवार भी नहीं रहना चाहिए गाँव के अंदर, और ये कल किसी को कोई अत्याचार करेगी। हरियाणा के यमुनानगर के गांव भंबोली में पतंगबाजी को लेकर शुरू हुए मामले विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जिसमें 35 साल के राजेश कुमार की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक ही परिवार के 4 लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो ऐसे में ये पूरा मामला है यमुनानगर के गांव भंबोली का, जहां पर करमजीत सिंह ने बताया है कि शनिवार की दोपहर पिता धर्मपाल खेत में कार्य कर रहा था, तभी पड़ोसी राम कुमार उर्फ रामू का बेटा हिलेश वहां पतंग उड़ा रहा था। हिलेश की पतंग की डोर बिजली की तारों में फंस गई, जिससे चिंगारी उठी। इस बात को लेकर पिता ने हिलेश को डांट दिया, जिस पर वो गाली गलोच करने लगा। उसने अपनी मां जसविंदर कौर को बुला लिया, वो भी पिता को गालियां देने लगी, जिस पर पिता ने डायल 112 को बुला लिया। पुलिस व सरपंच प्रतिनिधि को बुलाया गया। उस समय मामला निपट गया। इसके बावजूद राम कुमार मेन गली में खड़ा होकर गाली गलोच करने लगा। उसे करमजीत के छोटे भाई राजेश कुमार ने समझाने का प्रयास किया। इतने में आरोपित ने उसकी छाती पर धारदार हथियार से वार कर दिए। घायल अवस्था में राजेश को अस्पताल ले गए, जहां पर उसकी मौत हो गई। तो खून का बदला खून चाहिए। जैसे मेरा चोर फूका गाय करी उन्होंने के लोग फूकांगे हम तो हम उसने फूकांगे नहीं हो जिस तरह फूका गाय करी फूकांगे हम इतना फूका नहीं देना क्या। बस मारे के दूसरा रास्ता आयो पहले भी इसी तरह कुछ हुआ। पहले हमारा छोकरी मारती थी जी, जतनी मारी किसी ने माननी, जतनी किसी ने माननी। कमरा रवि बच्चा मुझे झटका मारा, उसकी उंगली कट गई उससे तागे से। अब उसने अपनी माँ बजा कहा जैन का मेरे तो खुरपे के लोग काटी है उंगली। वो लड़ने लगी, लड़कन है बहुत। बस इसी बात लड़का आया रात, वो गाजर क्यों इधर है गाड़ा, वो वही पकड़ लिया। तो पता चक्कू मारा क्या मारा। झगड़ा कब हुआ फिर? कल ही होया जी रात को? हाँ, कल 3 बजे होया। और रात को उसके निपट गया था। सरपंच भी गया था, समझा दिया कि कल पंचायत करेंगे और उसमें समझा देंगे जैसे भी होगी। वो फिर रात लड़का जो काम पर से आया, वो सड़क भी बहुत लिया उन्होंने। जिसको चक्कू मारे वो कौन है? पतंग उड़ा रहा था, कौन था वो? ना जी, वो तो लड़का था मेरा जो। तो आपके पोते का विवाद हुआ था? लड़के को है जी मेरे। तो ये सिर्फ पतंग की बात थी, लेकिन इन्होंने रात को फिर गाली गलोच लगातार करते रहे। लड़के को यहाँ से खींच के ले गए, दुकान के पास से खींच के ले गए, अपने घर तक ले गए उसको खींच के, और वहां जाके उसको तेजधार हथियार से मार दिया उन्होंने। तो साफ कह रहे गाँव में रहनी चाहिए, एक परिवार भी नहीं रहना चाहिए गाँव के अंदर, और ये कल किसी को कोई अत्याचार करेगी। पूरा गांव परेशान। हाँ, सारा गाँव परेशान करके जी इसको परेशान करके बिल्कुल चलती रहती है जी। और सारा गाँव इसके मतलब ये अड़ने नहीं किसी ने बोलने में। तो पतंगबाजी को लेकर शुरू हुए मामले विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। भंबोली में 2 पड़ोसियों को बच्चों के पतंग को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के ऊपर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें दौरान ट्रीटमेंट उसकी सिविल अस्पताल जगाधरी में मृत्यु हो गई है। जो हमने वारसान के बयान लेकर के आगे पोस्टमार्टम करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर विवाद क्या था? विवाद एक बच्चे का पतंग किसी तार में उलझ गया था, उसको उतारने के लिए बच्चे के हाथ में जो है ना खरोंच आ गई थी, जिसपे उसने अपने माँ बाप को शिकायत करी भी ये उस आदमी ने मेरे को चोट मारी है। उस बात पर उनका दोनों पड़ोसियों का आपसे माँ बाप का झगड़ा हुआ। किस किस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ? कितने लोगों के खिलाफ हुआ? इसमें 4 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। महिला भी? एक महिला है, 2 बच्चे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।